हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू A1 सॉल्यूशन। डेयर टू मैं स्तुति मिश्रा। आज जो है क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड जो है डिस्कस करूँगी। तो पहला है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो हम पहले ही फूड के बारे में बताए थे चैप्टर नंबर 1 में कि फूड जो है क्या होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, सोर्स क्या है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट के बारे में कि उसका कंपोनेंट क्या है। तो जब हम चैप्टर नंबर 1 बता रहे थे तो उस टाइम हम ये भी बताए थे फूड इंग्रेडिएंट कि मतलब कि जो द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ फूड दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ दैट फूड। तो वही है कि जैसे कि इस टॉपिक में भी वही समझना है कि जैसे कि कोई फूड आइटम है तो वो क्या कंटेन कर रहा है। और जैसे कि कोई फूड आइटम, सपोज खीर का एग्जांपल हम लिए थे प्रीवियस चैप्टर में भी, तो इसमें भी हम लेते हैं। जैसे हम उसमें मिल्क ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। तो फिर अलग अलग फूड आइटम क्या होता है कि उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें, मतलब उसका एक अलग अलग मेजर न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि सेरेल्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर जो है किसी में स्टार्च, किसी में प्रोटीन होता है ना, या फिर मतलब हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है, जो कि मतलब बहुत ऐसे चीज़ें जिसमें कि बहुत तरीके के भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वही है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, की जो बहुत मतलब कि प्रकार के फूड आइटम है वो कंटेन क्या करते हैं। तो इंग्रेडिएंट और मेनली कंटेन क्या करते हैं, वही न्यूट्रिएंट की, लाइक वो प्रोटीन हो, कुछ भी हो, तो वही होता है न्यूट्रिएंट। तो फिर है टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट, कि वो न्यूट्रिएंट को कंटेन तो कर रहे हैं लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि क्या कंटेन कर रहे हैं, उसका भी कुछ टेस्ट होता है। सपोज हम लोग किसी मतलब लाइक घी वगैरह का सब्सटेंस है, घी में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। मेजर न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, और अदर में हम लोग वाटर भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ही है। ठीक है, तो ये होते हैं। तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं फैट, कि टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट में सपोज यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं फैट टेस्ट। तो फैट टेस्ट के लिए क्या होता है कि सपोज एक पेपर लेंगे, जैसे घी है, ठीक है, या घी मतलब या कोई भी फैट वाला प्रोडक्ट है, उसको उसके अंदर लेंगे और पेपर को अच्छे से क्रश कर देंगे। तो फिर उस पेपर को हम देखेंगे तो उसके साइड में ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऑयली टाइप्स हो जाएगा। तो कोई भी तो अगर मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग और उसको क्रश करने के बाद अगर पेपर के मतलब एरिया में ऑयली टाइप्स मतलब नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो फैट का मतलब टेस्ट के लिए समझ गए कैसे करेंगे। फिर एक होता है लीफ में स्टार्च टेस्ट। स्टार्च जो होता है वो लीफ में प्रेजेंट होता है, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि सबसे पहले क्या हम लोग जानते हैं कि लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिस कारण उसका लुक जो है ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो उसका क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। तो पहले हम लोग लीफ से क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग लीफ को पहले बॉयल करेंगे अल्कोहल में। जब हम लोग लीफ को अल्कोहल में बॉयल कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका जितना भी मतलब कि ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल जो है वो जो है डिसअपेयर हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, वो बॉयल होने के कारण हट जाएगा, तो हीट के कारण। तो फिर क्या होगा, उसमें जो है हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालेंगे। तो फिर क्या होगा कि स्टार्च टेस्ट, जब भी हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो कलर होता है सब्सटेंस का वो धीरे धीरे, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लूइश ब्लैक में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर लीफ का भी जो कलर लेगा वो हल्का ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। तो वहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ, अगर वो कलर चेंज हो रहा है लीफ में तो होगा ही, क्योंकि हम लोग सब कुछ जानते हैं लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है कि उसमें प्रेजेंट है। और कोई भी सब्सटेंस का हम लोग टेस्ट करें, अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है मतलब कि उसमें स्टार्च है, अगर नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। लाइक पोटैटो में भी अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालते हैं और अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। मीन्स अगर वो कलर चेंज हो रहा मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा है मतलब कि प्रेजेंट नहीं है। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ये भी होता है कि फूड के जो कलर होते हैं, मतलब फूड के जो कंपोनेंट मतलब लाइक उसमें कुछ भी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पोटैटो की बात करें थे तो वो कभी कभी हट भी जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि वो कब किस कंडीशन में होता है। तो जब स्टार्च का समझ गए, इसी टाइप्स में प्रोटीन के भी टेस्ट होते हैं कि एग में प्रोटीन पाया जाता है, हम लोग सबको ही जानते हैं। तो जब हम लोग मतलब सोडा लेंगे, कस्क्यूटा सोडा, और जब COSO4 को मिलाएंगे मतलब कि सल्फर को, कॉपर सल्फर समथिंग कुछ होता है कुछ, उसको जब COSO4 को जब मिलाएंगे उस मतलब उसको सॉल्यूशन को जब उसमें डालेंगे तो फिर उसका भी जो है कलर मतलब चेंज होना शुरू हो जाएगा। कलर चेंज हो रहा है
मतलब कि वो जो है उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन। तो इसी तरह के अलग अलग अपने अपने टेस्ट होते हैं कि उस टेस्ट के मुताबिक हम लोग समझेंगे। तो ये मतलब हम लोग टेस्ट में क्या समझेंगे, फैट रहेगा मतलब क्या होगा, पेपर जो है वो ऑयली मतलब हो जाएगा उसको क्रश करने के बाद। प्रोटीन में भी कलर हल्का चेंज हो जाएगा, बॉयलेट टाइप्स उसका कलर आ जाएगा, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा था बट वही बॉयलेट टाइप्स कलर आ जाएगा। फिर जो है स्टार्च टेस्ट के लिए ब्लू इज़ ब्लैक, ब्लू ब्लैक टाइप में मतलब वो कलर चेंज होने लगेगा। तो उससे हमको समझ में आएगा कि किस सब्सटेंस में जो है, कैसे पता करेंगे कि उसमें जो है फैट है, अगर प्रोटीन विटामिन जो भी है। फिर है कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, कि अभी हम बता रहे थे कि कुछ कंडीशंस में नहीं भी होता है, तो वो कब होता है, हम लोग जनरली अपने घरों में देखते हैं कि अगर हम लोग एप्पल खा रहे होते हैं और फिर मतलब बोला गया है कि एप्पल को खाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको बोला गया है नहीं, करते ही हैं, वॉश करते हैं उसको, ताकि उसके साइड मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लगा रहे हैं वो रिमूव हो जाए और हमको मतलब हार्मफुल नहीं करे वो मेरे लिए। तो फिर क्या करते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको छील के उसके मतलब छिलके को हटा करके अगर उसको धोने के लिए जाते हैं, तो घरों में आप देखते होंगे आपके मम्मी या पापा कोई वैसा बोलते होंगे कि इसको मत हटाओ, मतलब इसका सारा न्यूट्रिएंट तो इसी में निकल जाएगा। तो वही कि उस कंडीशंस में लाइक उसके मतलब छिलके, जैसे कुछ फूड है जिसको कि हम पहले धो लेते हैं, लेकिन कुछ है कि उसको मतलब छीलने के बाद धोते हैं। तो जहाँ पर हम लोग जैसे एप्पल, उसको क्या करते हैं हम लोग पहले ही उसको धो लेना होता है। अगर हम लोग उसके मतलब छीलने के बाद धोएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो भी मतलब पानी के साथ निकल जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ये उस समय भी होता है जबकि हम खाना पका रहे हैं और कुक को बहुत ज़्यादा ही मतलब किसी खाने को कुक कर दें, तो वो उस कंडीशन में भी यही होता है कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो हट जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। तो ये हुआ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस कंडीशन में हुआ, कि उस कंडीशन में जबकि वो मतलब कुक ज़्यादा ही कुक हो गया, या फिर हम लोग उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब छिलके वगैरह के कंडीशन में। एक टॉपिक था कि व्हाट डू वी ईट फूड फॉर आवर बॉडी। तो मतलब है कि हम अपना खाना को ले रहे हैं तो क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो मेनली सबको पता है खाना क्यों खा रहे हैं, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम लोग रह पाएंगे नहीं। तो फॉर सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस, हम लोग जो है यहाँ पे वाई होना चाहिए, शायद कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे टॉपिक पे, तो इसके लिए सॉरी। और फिर जो है ये कि किस लिए खाते हैं, तो फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस, और हर फूड में अलग अलग अपना अपना कंपोनेंट होता है और बॉडी को जो है मतलब हर एक चीज़ की का ज़रूरत होता है ना। अगर कोई पार्ट कट जाता है तो उसको कैसे मतलब प्रिपेयर करना है, अगर कोई पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे करना है, मतलब होता है। हर फैट का अलग काम है, प्रोटीन का अलग काम है, विटामिन का अलग काम है। जैसे वाटर को एक आ जाता है, वाटर उस टाइम के लिए होता है जबकि क्या होता है, अगर हम लोग का बॉडी में सपोज वाटर किस लिए, यूरिन के भी एक्सक्रेट्रा में वो काम आता है कि वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी वाटर का जरूरत, अगर वो नहीं होगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो भी तो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। तो वाटर को भी हम लोग को लेना जरूरी होता है। फिर हमारा जो पसीना, स्वेट जो निकलता है, उसके लिए भी वाटर का हमारे बॉडी में होना ज़रूरी रहता है। फिर हमारा ब्लड जो है वो भी एक फ्लूइड फॉर्म में ही है। तो फिर और एक आता है, एक हम बता रहे थे डाइट्री फाइबर, कि डाइट्री फाइबर मीन्स क्या, रफेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रफेज का क्या काम होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। अगर रफेज मतलब सही से प्रॉपर मिल रहा है एक किसी भी चीज़ को, तो मतलब कि वो जो है आपका मतलब वो डाइजेस्ट होने में फूड को वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हम लोग जनरली घरों में भी देखते हैं कि मतलब जब हम लोग आटा का मतलब गेहूँ को पिसा करके लाते हैं, जब फ्लोर रहता है तो हम लोग उसको मतलब चलनी से चाल देते हैं और उसका जो ऊपर में जो वो हार्ड टाइप्स मिलता है, वो मतलब जो उसको हम लोग फेंक देते हैं, वो भी क्या है, रफेज ही है। उसको भी हम लोग ज़्यादा ऐसा भी सुने हुए हैं कि ज़्यादा आटा को भी नहीं चालना चाहिए, उससे उसका सारा रफेज निकल जाता है। तो किसी भी फूड में रफेज का होना बहुत ज़रूरी है। रफेज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हर का अपना अपना काम है। वाटर जैसे पसीना निकलना, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है शरीर के लिए, हल्का फैट भी ज़रूरी होता है ना, पता नहीं तो मतलब हर चीज़ प्रॉपर मतलब क्वांटिटी में बॉडी के लिए ज़रूरी रहता है। तो भैया फिर है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट मीन्स हो गया कि अ डाइट विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक मिल्क, सोयाबीन, जिसमें कि मतलब प्रॉपर मात्रा में हर कुछ पाया जाता हो, उसमें प्रोटीन भी मिल रहा हो हमको, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा हो हमको, फैट भी मिल रहा हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क, कि हम लोग जो रोज़ मतलब अपने डाइट में ले रहे हैं। मिल्क जो है अ टाइप ऑफ बैलेंस डाइट है। इसमें क्या होता है कि सब की सारा टाइप का न्यूट्रिएंट हमको एक ही फूड से मिल जाता है ना।
तो उस टाइप, बस सिंपली इसको यही समझना है कि दैट टाइप ऑफ फूड विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जिसमें हर कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉपर में पाया जाए, उस टाइप के डाइट को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। फिर है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज मीन्स क्या कि डिजीज जो है उस टाइप का डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज जो कि डिफिशियंसी डिजीज में ये आ जाता है जो कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में किसी भी डिफिशियंसी मीन्स क्या, कमी, किसी भी चीज़ का अगर हमारे बॉडी में कमी आ जाएगा तो क्या होगा कि जब किसी भी चीज़ का हमारे बॉडी में कमी आ जाएगा तो मीन्स लाइक अगर विटामिन ओ की कमी हो जाती है सपोज हमारे बॉडी में, तो हम लोग को क्या, रिकेट्स हो जाता है, कभी हमारे मतलब गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, तो कभी मेरा जो है लॉस ऑफ विजन वो पुअर हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या होता है, बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस जो करना पड़ता है, उस टाइप के डिजीज़ को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी, डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज़ हो वो हो जाता है डिफिशियंसी डिजीज़। तो फिर डिफिशियंसी डिजीज़ का एक चार्ट है, इसको समझेंगे कि बता रहे थे कि कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट का बॉडी में जो है डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना, तो क्या होता है, क्योंकि मतलब एक डिजीज़ मतलब एक डिसऑर्डर जो है हमारे बॉडी में आ जाता है, हम बता रहे थे, तो उसी को उस टाइप्स के मतलब एक डिजीज़ होने लगते हैं हम लोगों को, तो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। और डिजीज़ हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स होंगे, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या ना कुछ लक्षण उसका दिखने लगता है, तो वही है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से एक एक एग्जांपल के साथ कि सपोज हमारे बॉडी में विटामिन ए जो है एक न्यूट्रिएंट, ये भी है मतलब विटामिन में आ जाता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए का मतलब जो है वो कमी आ जाए तो क्या, कौन सा डिजीज़ होगा हम लोगों को, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन में क्या होता है कि जैसे कि हम इसके सिम्टम्स में भी लिखे हुए, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब कि हमको दिखना कम हो जाएगा और अंधेरे वगैरह में और भी कम दिखेगा, मतलब हमारा जो है वो देखने का जो पावर रहेगा वो मतलब आई प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो जो है होने लगेगा विटामिन ए की कमी से। हम लोग बोलते हैं ना घर में विटामिन, किसी का आँख खराब होता है तो विटामिन ए की कमी ऐसा है, डॉक्टर से दिखवाओ, ऐसा होता है। तो उस टाइप में क्या होता है, पुअर विजन। फिर है विटामिन B1, मतलब कि विटामिन B1 जो होता है इसकी डिफिशियंसी में क्या हो जाता है, वेरी मतलब कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब कि हमारा जो मसल्स होता है ना वो बहुत वीक सा होने लगता है और हम लोगों को वीकनेस टाइप्स फील होने लगे। तो उस वैसे सिम्टम्स में हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोगों को विटामिन B1 की कमी हो रही है और वो जो डिजीज़ है उसका नाम क्या है, बेरी। एंड देन विटामिन सी। विटामिन सी मीन्स स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, उस टाइम ब्लीडिंग गम्स वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब ये दांत के नीचे जो गम्स होता है ना उससे ब्लडिंग वगैरह आने लगना, थोड़ा मतलब उस यहाँ पे जो है वीकनेस टाइप्स होता है ना, यहाँ पे आपका खून वगैरह आने लगता है तो कैसा लगता है, उस टाइप्स में है। तो क्या समझेंगे कि विटामिन सी की डिफिशियंसी हो रही है और डिफिशियंसी डिजीज क्या है, स्कर्वी। एंड देन विटामिन डी, इसमें क्या होता है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट और बेंट होने लगते हैं, मतलब हमारा बोन प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स। फिर है कैल्शियम कि बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन और टूथ में जो है प्रॉब्लम हो कि हमारा जो बोन जो है वो वीक होने लगता है और टूथ जो है वो डिके होने लगता है, तो हम लोग क्या समझेंगे, कैल्शियम की कमी। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना कि मतलब जब किसी का बोन मतलब हल्का क्रैक वगैरह करता है तो बोलते हैं कि कैल्शियम वाला चीज़ ज़्यादा दो, कैल्शियम जो है बोन को जल्दी उसको रिकवर करता है, तो उसका मतलब उस टाइप का डिजीज को क्या बोलते हैं, बोन एंड टूथ डिके। फिर होता है आयोडीन। आयोडीन भी टाइप ऑफ विटामिन या मिनरल में ही आ रहा है। तो आयोडीन में की कमी से क्या होता है, ग्वेटर, मतलब कि जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कभी कभी फुल सा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्वेटर, मतलब यहाँ पे। और जो है थोड़ा सा मेंटल डिसेबिलिटी भी उसमें आ जाता है और यहाँ पर हल्का फूल जाएगा और वो दुखेगा, मतलब हम लोग उसको घरेलू भाषा में गिल्टी समथिंग कुछ बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्वेटर बोलते हैं एक्चुअली। तो वही उस टाइप के डिजीज़ का क्या हुआ, ग्वेटर। अब है आयरन मीन्स अनेमिया। अनेमिया मतलब क्या, अब्सेंस ऑफ ब्लड, स्कार्सिटी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी बोल सकते हैं, खून की कमी हो जाना। तो उसमें खून की कमी होगी मतलब वीकनेस, चलने उलने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा। लेडीज़ लोगों को जनरली एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, क्यों, देर से खाने के लिए, कि मतलब वो लोग, आपकी ही मम्मी होंगी घर में, अगर क्या होता है कि पहले सबको खिलाएंगी फिर अपना खाएंगी, उस टाइप्स के कंडीशन में कि खाना लेट खाने से, ज़्यादा देर भूखे रहने से जो है ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए जनरली लेडीज़ लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इसके लिए इसके प्रिकॉशंस भी है कि अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, मतलब कि सारा टाइप्स का न्यूट्रिएंट हमको प्रॉपर मिल रहा है, तो क्यों हम लोगों का
बॉडी में स्कार्सिटी नहीं होगा, हम लोग जो है इस टाइप के सिम्टम्स डिसऑर्डर से नहीं गुजरेंगे। तो फिर वही, और इसी के जो है वो भी है कि लाइक स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी, हम लोग घर में सुने होंगे कि विटामिन सी की कमी है, खासकर इन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कोविड, कि विटामिन सी के तो ज़रूर ही मतलब नींबू का है तो मछली है, नींबू का रस बना के मतलब नींबू पानी वगैरह पियो, ये तो ये क्या हुआ विटामिन सी के लिए। उसी तरह अलग अलग जो है डिजीज़ के अलग अलग वो होते हैं, मतलब कि जैसे विटामिन ई की कमी है तो क्या खाना है, विटामिन बी, तो वो चीज़ भी है, आप लोग वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इसका जो सिम्टम्स है वो यही है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।